हेलो फ्रेंड्स। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे आपसे मैक्स बुकपा के रिसेंटली लॉन्च प्लान रीअश्योर के बारे में। हम जानेंगे प्लान के फीचर्स, कुछ यूनिक बेनिफिट्स, एडवांटेज और डिसएडवांटेज के बारे में। रीअश्योर प्लान में कंपनी ने बहुत समझदारी से सभी प्लान के जो अच्छे फीचर्स थे उसको इकट्ठा कर दिया है एक ही प्लान में। तो रीअश्योर प्लान अब तक का इंडिया का बेस्ट प्लान अवेलेबल है मार्केट में हेल्थ इंश्योरेंस के लिए। मैक्स बुकपा कंपनी की अगर बात करें तो आपको पता होगा कि ये एक मेडिकल बैकग्राउंड की स्टैंड अलोन कंपनी है। इनके खुद के हॉस्पिटल्स हैं दिल्ली एनसीआर में। ये कंपनी जानी जाती है अपने 30 मिनट के अंदर कैशलेस क्लेम प्रोसेसिंग के लिए। मैक्स बुपा का रीअश्योर प्लान अवेलेबल है 3 लाख रुपए से लेके 1 करोड़ रुपए तक के वेरिएंट्स में। एंट्री एज की अगर बात करें तो अडल्ट्स के लिए मिनिमम एंट्री एज रहेगा 18 साल और वहीं मैक्सिमम एंट्री एज रहेगा 65 ईयर्स। बच्चों की अगर बात करें तो बच्चा कम से कम 90 दिन का होना चाहिए तो ही आप इस पॉलिसी में एनरोल कर सकते हैं। इस पॉलिसी को आप इंडिविजुअल और फ्लोटर दोनों ऑप्शन में ले सकते हैं। प्लान में मिलते हैं कुछ यूनिक बेनिफिट्स, जिसमें पहला है अनलिमिटेड रिस्टोरेशन। यानी कि अगर आपका सम इंश्योर्ड खत्म हो जाता है किसी भी रीजन से तो आप सेम या डिफरेंट इलनेस के लिए एक्स्ट्रा पैसा क्लेम कर सकते हैं कंपनी से। यानी कि अब अगर आपका कवरेज खत्म हो जाता है तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। कंपनी आपका सम इंश्योर्ड रिस्टोर करके देगी अनलिमिटेड बार, चाहे बीमारी आपकी सेम हो या डिफरेंट। प्लान में आपको मिलेगा 50% का नो क्लेम बोनस। यानी कि अगर आप क्लेम नहीं करते हैं तो 2 साल में आपकी हो जाएगी पॉलिसी डबल। अल्टरनेट मेडिसिन, यानी कि अगर आप आयुर्वेदिक, यूनानी, होम्योपैथी या सीधा दवाइयाँ लेना चाहते हैं तो कंपनी आपको पूरा फ्रीडम देती है। आप इनमें से कोई भी दवाइयाँ ले सकते हैं आपके कवरेज के बराबर। साथ ही इस प्लान में आपको रिन्यूअल के लिए इंतजार नहीं करना पड़ेगा हेल्थ चेकअप लेने के लिए, क्योंकि कंपनी आपको डे 1 से कंप्लीट बॉडी हेल्थ चेकअप देने के लिए तैयार है। हेल्थ चेकअप की बात करें तो आपको एनुअल हेल्थ चेकअप मिलता है पहले दिन से। यहाँ पे 500 रुपये पर लाख रुपीज़ आपका रहेगा प्री डिफाइंड टेस्ट के लिए। इंडिविजुअल के लिए मैक्सिमम 5,000 रुपये और अगर आप फ्लोटर ऑप्शन में हैं तो फ्लोटर में 10,000 रुपीज़ तक आप क्लेम कर सकते हैं अपने एनुअल हेल्थ चेकअप के लिए। मॉडर्न ट्रीटमेंट्स, यानी ऐसे इलाज जिसमें आज की लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हो, कंपनी उसका भी खर्चा देने के लिए तैयार है। जैसे कि रोबोटिक सर्जरी हो गई, डीप ब्रेन स्टिमुलेशन, ओरल कीमोथेरेपी। तो ये भी कंपनी आपको कवर करने के लिए तैयार है आपके रीअश्योर प्लान में। मॉडर्न ट्रीटमेंट्स की अगर बात करें तो मॉडर्न ट्रीटमेंट्स के लिए यहाँ पे कंपनी आपके सम इंश्योर्ड के बराबर तक का खर्चा देने के लिए तैयार है। बट हाँ, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे कुछ एक्सेप्शंस हैं। यहाँ पे कुछ रोबोटिक सर्जरी से जिसके लिए कंपनी आपको अप टू सम इंश्योर्ड कवरेज नहीं देगी। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि एक बार ऑफिशियल पॉलिसी वर्डिंग्स को पढ़ लीजिए प्लान लेने से पहले। आप में से ज़्यादातर लोगों को पता हुआ कि कंपनीज कंज्यूमेबल का खर्चा नहीं देती हैं। कंज्यूमेबल्स यानी कि कॉटन, सिरिंज, ग्लव्स, यानी ऐसी चीज़ें जो आप यूज़ करके थ्रो कर देते हैं। यहाँ पे इस प्लान में कंपनी ने कंज्यूमेबल्स की डेफिनेशन को अपडेट किया है। अब आपके जो पीपीई किट के खर्चे हैं, ग्लव्स, कंपनी इसको कवर करके देगी आपके रीअश्योर प्लान में। कोविड 19 यानी कि कोरोना वायरस के खर्चे जो होते हैं, कंपनीज आपको नए प्लान्स में 30 दिन के बाद कवर करने के लिए रेडी है। बट यहाँ पे मैक्स बुपा के रीअश्योर प्लान में कंपनी ने इसको रिड्यूस करके कर दिया है सिर्फ 15 दिन। तो अब आपको सिर्फ 15 दिन इनिशियल वेट करना है। 15 दिन के बाद आप जाके अपने कोरोना का इलाज करा सकते हैं। ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर आपको पहले से कोविड है तो आप ये प्लान नहीं ले सकते हैं। यानी पॉलिसी लेने के बाद 15 दिन इनिशियल वेट करना है, फिर जाके कंपनी आपको खर्चा देने के लिए तैयार है आपके कोरोना वायरस से रिलेटेड खर्चों के लिए। हॉस्पिटल रूम और आईसीयू की बात करें तो हॉस्पिटल रूम और आईसीयू चार्जेस पे कोई लिमिटेशंस नहीं है। आप जितना चाहें उतना महंगा रूम ले सकते हैं। प्री एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन, यानी एडमिट होने से पहले और डिस्चार्ज होने के बाद के खर्चे। तो यहाँ पे आपको मिलता है प्री हॉस्पिटलाइजेशन 60 डेज एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन 180 डेज। ये इंडस्ट्री में मैक्सिमम है, इससे ज़्यादा कोई भी कंपनीज नहीं देती हैं। इवन अपोलो, जो कि अभी एचडीएफसी ने टेक ओवर कर लिया है, उसके ऑप्टिमा रिस्टोर प्लान में भी यही फीचर अवेलेबल था। अगर आपको अपोलो वाला प्लान देखना है तो आप ऊपर आई बटन पे क्लिक करके चेक कर सकते हैं। वो प्लान भी एक अच्छा कॉम्पिटिटिव ऑप्शन है आपके पास। ऑर्गन डोनर बेनिफिट, यानी कि अगर आपको कोई ऑर्गन डोनेट कर रहा है तो उस केस में कंपनी उस व्यक्ति का हार्वेस्टिंग कॉस्ट कंपनी कवर करने के लिए रेडी है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे प्री और पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन उस पर्सन का कवर नहीं करेगी कंपनी। ओनली ऑपरेशन का खर्चा कंपनी देने के लिए रेडी होती है। एम्बुलेंस के लिए अगर बात करें तो एम्बुलेंस के लिए इस प्लान में आपको मिलता है 2,000 रुपये पर हॉस्पिटलाइजेशन। साथ ही इस प्लान में आपको मिलता है एयर एम्बुलेंस का बेनिफिट भी। अगर आप क्लेम करते हैं कैशलेस तो आपका सम इंश्योर्ड के बराबर तक का खर्चा कंपनी देने के लिए तैयार है। वहीं अगर एयर एम्बुलेंस के लिए आप रीइंबर्समेंट का ऑप्शन लेते हो तो आपको मैक्सिमम 2.5 लाख रुपीज़ कंपनी देने के लिए रेडी है आपको। प्लान में अवेलेबल है एक ऑप्शन जिसे कहते हैं सेकंड ओपिनियन। तो इस ऑप्शन को अगर आप ऑप्ट करते हो तो अगर आपको कोई भी क्रिटिकल इलनेस है तो आप एक अलग ओपिनियन ले सकते हो किसी एक्सपर्ट की। ये आपको मिलता है वंस इन अ पॉलिसी ईयर। लिव हेल्दी बेनिफिट, अगर आप वॉक करते हैं तो कंपनी यहाँ पे कहती है कि हम आपके लिए एक ऐप लेके आए हैं मैक्सबुक का, जिस ऐप्स पे आपका स्टेप्स रिकॉर्ड होंगे। आप जितना वॉक करोगे उसके हिसाब से मैक्सिमम आप 30% तक यहाँ पे
डिस्काउंट ले सकते हो अगले साल के रिन्यूअल प्रीमियम पे। अब बात कर लेते हैं प्लान में डिस्काउंट की। तो अगर आप दो या दो से ज़्यादा इंडिविजुअल पॉलिसीज लेते हो तो कंपनी आपको फैमिली डिस्काउंट 10% का देती है। वहीं अगर आप ये प्लान लॉन्ग टर्म के लिए लेते हैं, यानी 2 साल या 3 साल के लिए ले लेते हैं एक साथ, तो 2 साल लेने पे आपको 7.5% का डिस्काउंट मिलता है, और वहीं 15% का और डिस्काउंट मिल जाता है अगर आप थर्ड ईयर का भी पॉलिसी एक साथ लेके चल रहे हो, 3 साल की पॉलिसी एक साथ ले रहे हो। डॉक्टर्स के लिए इस प्लान में स्पेशली 5% का डिस्काउंट ऑप्शन अवेलेबल है। साथ ही इस प्लान में अगर आप ऑटो डेबिट ऑप्शन लेते हैं तो यहाँ पे 2.5% का आपको डिस्काउंट मिल जाता है ऑटो डेबिट ऑप्शन लेने पे। अब बात कर लेते हैं कि मैक्स बुपा की पॉलिसी लेने के फ़ायदे क्या हैं। तो मैक्स कंपनी का ही प्लान क्यों ले मैक्स बुपा का? तो सबसे पहले है डायरेक्ट क्लेम सेटलमेंट। कंपनी खुद से क्लेम सेटलमेंट करती है, कोई थर्ड पार्टी नहीं है यहाँ पे। 30 मिनट के अंदर कैशलेस क्लेम प्रोसेसिंग मिलती है आपको। 5,000 से ज़्यादा नेटवर्क हॉस्पिटल्स अवेलेबल है इनके पास। साथ ही कुछ सेलेक्टेड हॉस्पिटल्स में इनके पास है पीओसी, यानी कि पॉइंट ऑफ केयर डेस्क। तो यहाँ पे इनके खुद के रिप्रेजेंटेटिव अवेलेबल होते हैं जो आपको हेल्प करते हैं क्लेम से रिगार्डिंग जो भी आपका डॉक्यूमेंटेशन होता है उसमें। बात करें अगर राइडर्स की, तो आप इस प्लान में राइडर्स अलग से पैसे दे के ले सकते हो। आपको मिलता है हॉस्पिटल कैश बेनिफिट का एक राइडर, जहाँ पे अगर आपके पास 3 लाख से 5 लाख रुपए तक का कवरेज है तो 1,000 रुपये पर डे आपको मिलेंगे यहाँ पे। वहीं अगर आपके पास 7.5 लाख रुपए से लेके 15 लाख रुपए तक का कवरेज है तो 2,000 रुपये पर डे। वहीं 15 लाख या इसके ऊपर का अगर कवरेज है 1 करोड़ रुपए तक का, तो कंपनी आपको 4,000 रुपये पर डे देने के लिए तैयार है। साथ ही इस प्लान में आपको एक एडिशनल राइडर मिलता है पर्सनल एक्सीडेंट का। अगर आपकी एज 18 साल या इसके ऊपर है तो उस केस में आप 5 टाइम्स अपने सम इंश्योर्ड का ले सकते हैं। मैक्सिमम कंपनी 1 करोड़ रुपए तक का खर्चा देने के लिए तैयार है आपका पर्सनल एक्सीडेंट राइडर में। बात कर लेते हैं वेटिंग पीरियड की। तो पहले दिन से आपको पता होगा कि एक्सीडेंट कवर होते हैं। 15 दिन के बाद कंपनी कह रही है कि कोई भी कोविड-19 का क्लेम अगर आता है आपका, तो हम उसका खर्चा देने के लिए तैयार हैं। 30 दिन के बाद आपकी कोई भी फ्रेश इलनेस जिसकी वजह से आपका हॉस्पिटलाइजेशन होता है, स्लो ग्रोइंग डिजीज़ यानी ऐसी बीमारी जो बॉडी में धीरे-धीरे ग्रो करती है, जैसे स्टोन, कैटरैक्ट, पाइल्स, हर्निया, नी रिप्लेसमेंट, आर्थराइटिस, सिस्ट, ट्यूमर, तो इसके लिए रहेगा 2 साल का वेटिंग पीरियड। और हाँ, अगर आपको पॉलिसी लेने से पहले कोई बीमारी है जिसे कहते हैं प्री एक्जिस्टिंग डिजीज़, तो इसके लिए आपको 3 साल इंतजार करना पड़ेगा मैक्स बुपा के रीअश्योर्ड प्लान में। बात कर लेते हैं एक्सक्लूजन्स की। तो इस प्लान में मैं आपको एक्सक्लूजन्स को ब्रीफली बता रहा हूँ। ड्रिंक एंड ड्राइव, सुसाइड अटेम्प्ट, कॉस्मेटिक सर्जरी, वेट लॉस थेरेपी, एचआईवी एड्स और बाई बर्थ इलनेस, ये तो आपको हर एक प्लान में सुनने को मिलता ही होगा। इसके अलावा अगर बात करें तो यहाँ पे ओपीडी के खर्चे, इलीगल एक्टिविटी में अगर आप इन्वॉल्व हो तो उससे रिलेटेड अगर कोई क्लेम आता है तो कंपनी उसके लिए आपको क्लेम नहीं देगी। हजार्डियस या एडवेंचर स्पोर्ट्स में अगर आप हो, जेंडर चेंज कराना चाहते हो, स्लीप डिसऑर्डर है आपको, या फिर अल्कोहलिज्म यानी कि दारू की लत को अगर आप छुड़ाना चाहते हो तो कंपनी इसके लिए कुछ खर्चा नहीं देगी। सेम इज़ द केस विद ड्रग्स। डेंटल ट्रीटमेंट अगर आप चाहते हो, इनफर्टिलिटी यानी कि अगर आपका बेबी नहीं हो रहा है उसके इलाज के लिए कुछ खर्चा चाहते हो तो कंपनी वो कवर करके नहीं देगी। मैटरनिटी यानी प्रेगनेंसी का खर्चा, आउटसाइड इंडिया ट्रीटमेंट यानी इंडिया के बाहर अगर आप कुछ खर्चा कर रहे हो तो वो कंपनी नहीं कवर करेगी। साथ ही अगर आपको कुछ न्यूरो डेवलपमेंट डिले ऐसा कुछ अगर होता है या फिर अगर मेंटल रिलेटेड इश्यूज़ हैं तो कंपनी आपको क्लेम देने से साफ साफ मना करती है।